आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी प्योर लिक्विड के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है मोलैरिटी डिपेंड्स होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है मोलैरिटी क्या होती है डेंसिटी इनटू मोलैलिटी। और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है ऑल आर करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे डिराइव करते हैं रिलेशन कि मोलैलिटी डेंसिटी के डिपेंडेंट होती है या फिर इंडिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m से हम उसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो अब मोलैलिटी में कहीं पे भी वॉल्यूम की टर्म नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर कहीं पे वॉल्यूम की टर्म आती जो कि मोलैरिटी में आती है, अगर वॉल्यूम की टर्म आती तो फिर ये डेंसिटी पे डिपेंड करती कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम की टर्म प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। तो फिर ये जो मोलैलिटी हो गई ये डेंसिटी के इंडिपेंडेंट हो गई। रीजन क्या लिखेंगे हम, एज नो वॉल्यूम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो मोलैलिटी है वो डेंसिटी के इंडिपेंडेंट होगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है मोलैरिटी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। मोलैरिटी क्या होती है, कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं, ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। तो यहाँ से वॉल्यूम की टर्म, वॉल्यूम को हम डेंसिटी की टर्म में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और प्योर लिक्विड के लिए क्या होता है, सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक रिलेशन गिवन है कि मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इनटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल M का फॉर्मूला हम लिख रहे थे मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो उसको हम क्या लिख देंगे, n का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ, अब जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का प्योर लिक्विड के लिए इक्वल होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ क्या लिख दूंगी मैं, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या डिराइव हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू डी, ठीक है। ये m क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, स्मॉल m, क्योंकि ये क्या हुआ, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया स्मॉल m इंटू डी। अब कैपिटल M के इक्वल में ये रिलेशन चल रहा था, तो कैपिटल M क्या हो गया, स्मॉल m इंटू डेंसिटी। स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी, और कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी। तो रिलेशन क्या आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी। ओके, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेंगे ऑल आर करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।